जाति के लोग और उसमें अन्य कई जातियां शामिल हैं जिनको यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा नहीं दिया जाता, अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जाता, जिनकी संख्या करीब करीब 45 लाख है। ये घोर अन्याय है और अन्याय इसलिए है कि यही जातियां मध्य प्रदेश में आदिवासी की सूची में है, शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में है, यही जातियां अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजाति की सूची में है, एसटी की सूची में है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार इनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रही है? इसको लेके आज एक धरना है जिसके अगुवाई अपना डेमोक्रेटिक मंच जो है, अपना मंच डेमोक्रेटिक, ये रंजन कोहली अधिवक्ता है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व में आज यहाँ पे धरना है, उसमें शामिल होने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था और उस कार्यक्रम के लिए मैं आया हूँ। नंबर 1 होगा ये। दूसरा विषय है कि पिछले दिनों यहाँ पे छात्रों के आंदोलन को लाठी के दम पे कुचला गया, पुलिस के दम पे कुचला गया, जो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तरफ विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव जैसे पहले होते थे अब नहीं होते, वो एक औपचारिकता मात्र रह गई है, और दूसरी तरफ छात्र नेतृत्व अगर अपने मुद्दों को लेकर कोई आंदोलन करता है, जो कि जायज आंदोलन है, शिक्षकों की भर्ती का आंदोलन, तो उस पर आप लाठियां चलाते हैं, उनको पकड़ के जेल में डालते हैं, उनको मुकदमे लिखते हैं। तो पहली बात तो ये कि मैं प्रयागराज के छात्रों से कहना चाहता हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लाठी, मुकदमा और जेल यही कायर सरकारों का हथियार होता है जो आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। उससे डरे बगैर आपको अपने मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। और सवाल यह है कि 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में। जिस प्रदेश में 8 लाख बच्चे 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और स्कूल छोड़ देते हैं, सरकारी स्कूल छोड़ देते हैं, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। उस प्रदेश के अंदर 2 लाख शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। पिछले 7 वर्षों से कोई नई भर्ती नहीं किया। तो ये एक बड़ा अन्याय है छात्रों के साथ भी, जो प्राइमरी स्कूल में, बेसिक स्कूल में पढ़ते हैं, और उन नौजवानों के साथ भी जो बेरोजगार होते धक्के खाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट आई पिछले दिन, बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही तकलीफ देने वाली, कि कुंभ के अंदर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। भगदड़ में लोग मारे गए, और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को जिस तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा दबाया गया, झुठलाया गया, लीपापोती की गई, वो बहुत ही हैरान करने वाला और ये बताता है कि सरकार कितनी संवेदनहीन है, भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनहीन है कि अपने वरिष्ठ नेता गोविंदाचार्य जी के सगे भाई को लावारिस की सूची में शामिल कर दिया। गोविंदाचार्य जी के सगे भाई वासुदेवाचार्य जी, जो महाकुंभ के भगदड़ में मारे गए, उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने लावारिस की सूची में शामिल कर दिया। तो अब इस देश के लोगों को सोचना चाहिए कि जो पार्टी गोविंदाचार्य की नहीं हुई, जो एक समय में उनके चाणक्य कहे जाते थे, वो आपकी क्या होगी, हमारी क्या होगी, इनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। दिखाया गया 37 लोगों की मौत हुई, मुआवजा दिया गया 37 लोगों को, और उसके बाद चोरी चोरी चुपके चुपके आप
अपने पुलिस वालों को कहीं बिहार भेज रहे हैं, कहीं आसाम भेज रहे हैं, कहीं बंगाल भेज रहे हैं, उनको सरकार की दलाली करने के लिए भेज रहे हैं, 5-5 लाख रुपए देने के लिए भेज रहे हैं। ये क्या है? किस मत से वो 5-5 लाख रुपए दिए गए? कहां से आया वो पैसा? इसका कोई जवाब अभी तक सरकार नहीं दे पाई है। तो हम लोग उसको लेके भी सरकार से सवाल पूछेंगे। बाकी आज पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का बिजली कटौती के खिलाफ, जो घंटों घंटे बिजली कटौती होती है, उसके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है पूरे उत्तर प्रदेश में, हर जिले के अंदर। और एक तरफ बिजली का दाम, जो मैं आज अखबारों में देख रहा था, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, 13 रुपए यूनिट होने जा रहा। अब अगर ये हालत है तो यूपी में गरीब आदमी का क्या हाल होगा समझा जा सकता है। 13 रुपए यूनिट बिजली यूपी के अंदर होने जा रही है। तो आम आदमी पार्टी जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य देने में यकीन रखती है, अगर बिजली के दाम बढ़ाए गए तो पूरे यूपी के अंदर और जबरदस्त तरीके से हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इस भीषण गर्मी में योगी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित कीजिए। खाली बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न और पूछ सकते ये जो दूसरे नाम में कर लिया। देखिए, पहली बात तो ये कि अब सवाल 36 की पहचान का नहीं है, अब सवाल है 82 की पहचान का। और 82 की पहचान कैमरे में कैद है। 82 परिवारों के पास BBC न्यूज चैनल के रिपोर्टर गए हैं, जिन्होंने ऑन कैमरा आके बोला है कि उनके लोग भागदड़ में कैसे मारे गए और किस तरह से यूपी पुलिस वहां जाके मैनेज कर रही थी 5 लाख रुपए उनको नकदी देके कि आप इसमें कह दीजिए कि हम भागदड़ में नहीं मारे गए और इस मामले की लोग दीपापोती कर रही है। उसी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट है कि वासुदेवाचार्य जी, जो KN गोविंदाचार्य जी के सगे भाई हैं, उनकी भागदड़ में मौत हुई और उनको लावारिस में दिखाया गया और अज्ञात में दिखाया गया। तो ये भी स्पष्ट है। जब 2027 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और आम आदमी पार्टी कहाँ पाती है, क्योंकि यूपी वो सूबा है जहाँ से दिल्ली का दाम चलता है। देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी पहली तैयारी संकल्प शिविर, संगठन निर्माण, इन कामों से जनता के लिए आंदोलन और सेवा के कार्य, हर महीने हम 2 कार्यक्रम दे रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पे आंदोलन के। पहला चुनाव जो हमारा है वो है 26 का, जो पंचायत का चुनाव है। और बड़ी अच्छी बात है कि योगी सरकार ने अभी पिछले दिनों एक बयान दिया कि वो जिला पंचायत के अध्यक्ष का और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से सीधे कराएंगे। तो हम इसका स्वागत करते हैं। अगर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे हों जनता से, तो इसमें जो भ्रष्टाचार होता है BBC और BBC खरीदने के लिए, वो बंद हो जाएगा। तो हम अपने काम में लगे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच्चाई है कि जाति धर्म की राजनीति में उत्तर प्रदेश जकड़ा हुआ है। तो हम लोगों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हमको भी खुद से तय करना। अगर हमें अच्छा लगता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति से हमारा भला हो रहा है, तो उसमें कुछ किया भी जा अभी हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इसके बारे में निर्णय लेगा। आज की तारीख में हम पंचायत के चुनाव पे फोकस कर रहे हैं, गाँव-गाँव में संगठन निर्माण में लगे हुए हैं। 26 के चुनाव के बाद इसके बारे में बात जी, अभी कुछ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, योगी जी की तरफ से कुछ बस अड्डों के नाम बदलने की बात आ रही है। अकबरपुर, टाटा बस अड्डों के नाम बदले जा रहे हैं और विमान अलीगढ़ को वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष हरिगढ़ करने की मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद, सर, मैं
नामों के बारे में आपको बताता हूँ सर। इन्होंने नाम रखा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, कितना अच्छा लगता है सुनने में। मंदिर लगा दिया उसके साथ। और अभी पिछले 2 हफ्ते से हम लोग उन मंदिरों की सफाई करने में लगे हुए हैं। जहां पे कबाड़ा एम्बुलेंस खड़ी हुई है, जहां पे वार्डों में कुत्ते बैठे हुए हैं, जहां पे बाथरूम और टॉयलेट्स जो है वो गंदगी का साम्राज्य है वहां पे। तो ये नाम बदलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक फालतू की तुष्टीकरण की घटिया राजनीति है। इससे ना तो नौकरी रोजगार छात्रों नौजवानों को मिलने वाला है, ना उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार होने वाला है, ना इससे महंगाई कम होने वाली है, यानी आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होने वाला। आप रोज नाम बदलते रहिए, और नाम बदलने में और लोगों को भ्रमित करने में भारतीय जनता पार्टी को महारत है, वो इस काम में लगे। कह रहे हैं हम नाम नहीं बदल रहे हैं, परावर्तन कर रहे हैं। जो पहले नाम था उसको वापस दोबारा से उसी नाम को हम कह रहे करिए ना, रोज नाम बदलिए, अपना भी नाम बदलिए, अपने बच्चों का नाम बदलिए, जिसके बच्चे नहीं है वो किसी पड़ोसी का नाम बदले। इससे हमको क्या मिल जाएगा? हम कह रहे खुद नाम बदलिए, चाचा मौसी दादी दादा जितने हैं सबका नाम बदलिए। इससे आपको क्या हासिल हो जाएगा? प्रदेश को क्या लाभ है? गन्ना किसानों को कितना दाम मिल जाएगा नाम बदलने से? बताइए। ये बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, कोल जाति के, इनको जनजाति का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। ये भी तो अपने अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। इनको तो आप नहीं दे रहे हैं जो इनको जरूरत है। आप नाम बदल रहे हैं खाली। इनका भी इतिहास चेक कराइए ना। जंगलों में कहां कितनी दुश्वारियों में रहते हैं और इनको क्यों इनका हक नहीं मिला, जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं मिला। इनके लिए भी सवाल उठाइए। लेकिन अब वही है कि जिन चीजों से लोगों को भड़काया जा सकता। एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उर्दू के खिलाफ बोल रहे थे और मैंने 2 मिनट 43 सेकंड के उनके भाषण में 14 उर्दू के शब्द निकाले। तो ऐसी बातें करके आप कब तक लोगों को गुमराह करेंगे? बहुत अजीब हालत है। अभी कोई धरना भी देने जा रहे हैं। हाँ, इन्हीं के मुद्दे पर धरना दे। आप लोग क्या बहुत बहुत धन्यवाद आप सब सभी साथियों को। मैं डॉक्टर रंजन कोल अपना मंच डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय अध्यक्ष उरांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश सरकार उरांव भैया बड़ोखर पासी गाँव श्री राम गाँव है। जिस तरह से आज पिता तुल्य आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी द्वारा आज उनके मार्गदर्शन में हम आए हुए हैं। साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आज 76 साल की आज़ादी में उत्तर प्रदेश में कोई जात को जनजाति का दर्जा नहीं है। आज आखिर आज़ाद होकर हमें आज गुलामी महसूस होती है, क्योंकि सभी जातियों का सभी वर्गों का आरक्षण मिला है। अभी आप देखें सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिला है, यही सरकार ने दे रखी है। ओबीसी भाई 27% आरक्षण देकर रखा है, एससी भाई 31%। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई जाति को जनजाति दर्जा क्यों नहीं? हम किराए घर में नहीं रहना चाहते हैं, हमारा ट्राइबल अलग है, एसटी कोटा होना चाहिए। आज हम मेरी उम्र जो है 30 साल के लपेट में है। हम अपने जानकारी में हमारे पिता की सब जानकारी में सभी पार्टियों को हमने वोट दिया, नोट दिया, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आपको बताना चाहता हूँ साथियों, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, बांदा, हमीरपुर, झांसी, उरई आदि जिलों में, ललितपुर, महोबा आदि जिलों में कोल ट्राइबल पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। लेकिन हमारा रहन सहन जो है, वेशभूषा, शारीरिक बनावट, भौगोलिक, खान पीन सब कुछ अलग है। हम बिरसा मुंडा के वंशज हैं। जो समाज देश की आज़ादी में लाखों लाख आदिवासी ट्राइबल को बलिदान हो गया, आज वही समाज पीछे है। माननीय सांसद जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा बेटा एक बार आ जाओ, मैं आवाज़ उठाऊंगा। कोई भी पार्टी हमारे जनजाति का दर्जा दिलाएगी, ये 45 लाख जो कोल ट्राइबल है उसके साथ खड़ा रहेगा। और ये माननीय सांसद जी हमारी बात को सदन में रखेंगे, जनजाति दर्जा मिला रहेगा तो ये समाज 45 लाख जो कोल ट्राइबल है आजीवन आबादी रहेगा। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड अगर राज्यों में जनजाति दर्जा है, कोल ट्राइबल को एसटी का कोटा मिला तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिला? जितने सरकारें आई हैं सिर्फ कोल ट्राइबल को
भला दूसरा करके लालच देने का काम किया है। तो मैं मीडिया बंधुओं के साथियों से मैं कहना चाहता हूं, जनजाति सवाल पर मैंने 15-15 दिन पर यात्रा किया है, चित्रकूट से कुरान तक पैदल मार्च किया है, और हमारे कोल ट्राइबल के जो समाज के लोग हैं, सांसद विधायक मंत्री बन के जाते हैं, पार्टी के गुलाम बनकर रहते हैं, वो एक आवाज भी नहीं उठाए हैं। लेकिन मैंने जनता से कहा है कि मैं कोई ट्राइबल की आवाज उठाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन समाज को इसमें नहीं दूंगा। हमने 45 लाख ट्राइबल को अपने कंधों पर भार लेकर चला हूं साथियों, और हमने 2-2 बार जंतर मंतर दिल्ली में मैंने धरना प्रदर्शन किया है जनजाति सवाल पर, लेकिन 2-4 साथियों ने हमारे कहीं न कहीं विधायक ने सदन में आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार आज तक कोई ट्राइबल मिशन कुछ नहीं सोचा है। तभी आप बंधु हमारे पहाड़ी इलाकों में आइए, कुरान बेल्ट में सब कुछ, आज भी हम लोग को रहने का जो जगह है, मड़ैया है, छपरे हैं। आखिर सरकार करना क्या चाहती है? आखिर जीने का हमको कब देगी? हम प्राकृतिक पूजक हैं, हम भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज हैं, हम बाबा साहेब अम्बेडकर के वंशज हैं। हम सरकार से यही अपील करेंगे, निवेदन है, और माननीय सांसद राज्यसभा सांसद जी संजय सिंह जी से मैं कहूँगा कि जरूर हम लोगों के दुख का अनुभव करें, और कोल ट्राइबल को जो 45 लाख तो कोल है, इनका एक आवाज़ बनकर उभरे, और जो ये समाज है आपका आजीवन आभारी रहेगा। बहुत मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। तो एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं, जो बात रह गई थी, तो इनसे मैंने पूरा कागज दिया है, और 21 जुलाई से सदन का सत्र शुरू हो रहा है, और संसद के सत्र में इनका मुद्दा मजबूती से मैं उठाऊंगा, और जो कि इनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया, ये एक घोर अन्याय इनके साथ है। तो ये मुद्दा देश की संसद में भी मैं 21 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में